कहानी मुर्गी के जादुई अंडे की। गांव में एक गरीब किसान माधव अपने छोटे से खेत और कुछ मुर्गियों के सहारे अपना गुजारा करता था। उसका सपना था कि एक दिन वो भी अमीर बने, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग उस पर हंसते थे। एक दिन जैसे ही वो अपने मुर्गियों के दड़बे में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी मुर्गी लामती ने एक अजीब सा सोने जैसा चमकता हुआ अंडा दिया है। माधव पहले तो घबरा गया, फिर सोचने लगा, अरे वाह, ये अंडा तो सोने का लगता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। उसने धीरे धीरे अंडे को उठाया और कई बार पोंछा, लेकिन उसकी चमक वैसी ही रही। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सोच लिया कि इस अंडे को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता है। माधव उस सोने के अंडे को लेकर बाजार की ओर दौड़ा। बाजार में सुनार जगन्नाथ के पास पहुंचकर उसने अंडा दिखाया। जगन्नाथ की आंखें फटी रह गईं और उसने बिना समय गंवाए उससे अंडा खरीद लिया। अगले ही दिन माधव के घर का माहौल बदल गया। उसकी पत्नी सुमन ने पहली बार अच्छे कपड़े खरीदे और बच्चों ने भी मिठाई खाई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। लामती का जादू। अगले दिन जब माधव ने अपने दड़बे में झांका, तो उसे एक और सोने का अंडा मिला। उसने चुपचाप वो अंडा भी बाजार में बेच दिया और थोड़े और पैसे आ गए। ये सिलसिला चलता रहा और कुछ ही दिनों में माधव के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। उसने अपने खेत को बड़े भूभाग में बदल दिया, नया घर बनवाया और गांव में अमीरों में गिना जाने लगा। अब गांव के लोग हैरान थे कि माधव अचानक अमीर कैसे बन गया। कुछ लोग उसे चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ ने तो यह अफवाह फैला दी कि माधव के पास कोई जादू का खजाना है। लेकिन माधव ने किसी को भी असलियत नहीं बताई। गांव में बढ़ता सस्पेंस। फिर गांव में एक और अजीब बात हुई। हर दिन लोग लामती के बारे में बातें करने लगे। अरे वो मुर्गी है तो बड़ी खास। उसका रंग भी लाल है और उसकी आंखों में अजीब सा चमक है, गांव के बुजुर्ग कहने लगे। एक दिन माधव का पड़ोसी रामू चोरी छिपे देख रहा था कि आखिर माधव करता क्या है। उसने देखा कि माधव रोज सुबह उस लाल मुर्गी के दड़बे में जाता है, अंडा निकालता है और उसे बेचने के लिए बाजार निकल जाता है। रामू ने ये सब देखकर अपने घर वालों को बताया और जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस जादुई मुर्गी का राज पता किया जाए। सरपंच और गांव वाले माधव के घर पहुंचे और लामती को देखने की जिद करने लगे। माधव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन गांव वालों के दबाव के आगे हार गया और लामती को सबके सामने लेकर आया। लामती को देखकर गांव वाले तो हैरान रह गए। सभी उसकी चमकदार आंखों और लाल पंखों को देखकर दंग रह गए। गांव वालों का लालच। गांव वालों ने सोचा कि माधव के पास इतनी संपत्ति आ गई है, तो इस जादुई मुर्गी का हक सबका होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई, इस मुर्गी का अंडा हम भी बांट सकते हैं। माधव, तुम हर दिन एक अंडा अपने पास रखो और बाकी हम सब मिलकर लेंगे। माधव घबरा गया और बोला, अरे, ये मुर्गी मेरी है, मेहनत मेरी है, तो इसका फल भी मेरा है। गांव वाले नाराज हो गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, क्यों न इस मुर्गी को ही काट कर देख लिया जाए, शायद इसके पेट में ढेर सारे अंडे हों। माधव को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन उसकी पत्नी सुमन तुरंत वहां आई और बोली, अगर इस मुर्गी को कुछ हुआ, तो ये चमत्कार खत्म हो जाएगा। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, न कि इसे काटकर खत्म कर देना चाहिए। गांव वाले कुछ देर चुप हो गए, लेकिन लालच ने उनके दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। जादू की हदें। कुछ ही दिनों में लामती के अंडों का राज गांव से बाहर निकल गया। आसपास के लोग भी उस मुर्गी को देखने आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी ठाकुर भैरव सिंह उस मुर्गी को खरीदने के इरादे से गांव पहुंचा। उसने माधव से कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा, बस ये मुर्गी मुझे दे दो। माधव सोच में पड़ गया।
उसने सोचा कि अगर ये मुर्गी बेच दूं, तो ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर आगे क्या होगा? वह बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन ठाकुर ने उसे बहुत लुभावने ऑफर दिए। आखिर में माधव ने ठाकुर से कहा, अगर तुम इतना ही चाहते हो, तो एक रात इस मुर्गी को अपने पास रख सकते हो। देख लेना कि ये तुम्हारे लिए अंडा देती है या नहीं। ठाकुर मान गया और लामती को अपने साथ ले गया। रात का सस्पेंस। ठाकुर ने लामती को अपने घर के सबसे सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया और खुद दरवाजे के पास पहरा देने लगा। पूरी रात वह इंतजार करता रहा कि लामती अंडा देगी, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ। ठाकुर को लगा कि उसने गलती की है। उसने माधव से कहा, तुम झूठे हो, ये मुर्गी तो जादुई अंडे देती ही नहीं है। माधव ने हंसते हुए कहा, भाई, ये मुर्गी सिर्फ मेरे घर पर ही जादू दिखाती है, ये कहीं और नहीं चलेगी। ठाकुर ने हार मान ली और वापस लौट गया। लामती का रहस्य। एक दिन माधव ने खुद ही सोचा, आखिर इस मुर्गी के अंडे इतने जादुई कैसे हैं? उसने एक छोटे से शोध करने का फैसला किया। उसने कई बार मुर्गी के अंडे की जांच की, और एक दिन उसे पता चला कि जब वो मुर्गी को कुछ खास खाना खिलाता है, तभी वह अंडे सोने के निकलते हैं। उसने ये राज अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताया। इस राज को जानने के बाद माधव अब और भी संभल गया। उसने सोचा कि अब गांव वालों को समझाएगा कि कोई जादू नहीं, बस मेहनत और समझ का कमाल है। गांव वालों को सबक। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, दोस्तों, इस मुर्गी का कोई जादू नहीं है। ये अंडे सोने के तभी निकलते हैं जब इसे सही खाना और देखभाल मिलती है। इसलिए मैं इसे किसी को नहीं बेच सकता। गांव वालों को समझ में आ गया कि लालच और बिना मेहनत के कुछ हासिल करना असंभव है। सभी ने माधव से माफी मांगी और यह कसम खाई कि वे भी मेहनत करेंगे। कहानी का निष्कर्ष। मेहनत, धैर्य और सही सोच से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जादू वहीं होता है जहां मेहनत होती है। कहानी, मुर्गी का जादुई अंडा। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया के पास जमीन तो थी, लेकिन उसकी फसल हमेशा कमजोर रहती थी। उसकी फसल में कीड़े लग जाते थे, बारिश कभी सही वक्त पर नहीं होती थी, और ऊपर से सूखा पड़ जाता। जैसे तैसे मेहनत करके वो परिवार का पेट भरता था। हरिया के पास एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ बकरियां और एक मुर्गी थी। हाँ, वो मुर्गी बड़ी ही खास थी। हरिया ने उसे प्यार से लाली नाम दिया था। हर दिन लाली एक अंडा देती थी, जिसे हरिया बेच देता और उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता। एक दिन जब हरिया लाली के अंडे उठाने गया, तो उसे एक अजीब सा अंडा दिखा। वो अंडा देखने में बिल्कुल अलग था, सोने जैसा चमक रहा था। हरिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये क्या है? हरिया ने हैरानी से कहा। उसने अंडे को उठाकर देखा तो वो वजन में भी भारी था और देखने में भी अद्भुत था। हरिया की बीवी, गीता, भी वहीं थी। उसने भी वो अंडा देखा और दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या चमत्कार है। क्या लाली ने सच में एक सोने का अंडा दे दिया? गीता बोली, अरे हरिया, ये तो हमें खूब अमीर बना देगा। इससे हम सारी गरीबी दूर कर देंगे। हरिया थोड़ा संभल कर बोला, अरे भगवान, सोच समझ के बोल। अगर किसी को ये बात पता चली तो गांव के लोग हम पर हंसेंगे, और गांव का सरपंच हमारी मुर्गी को भी छीन लेगा। गीता ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्यों ना इसे लेकर सरपंच को ही दिखा दिया जाए, शायद वो भी हमारी मदद कर दे। हरिया ने सिर हिलाया और कहा, अरे नहीं गीता, ये हमारा राज है। अगर किसी को पता चला तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब हरिया ने फैसला किया कि वो इस अंडे को छिपा देगा। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। गांव में अफवाह फैल गई कि हरिया की मुर्गी ने एक जादुई अंडा दिया है। गांव के लोग हरिया के पास आने लगे। कोई कहता कि वो भी अंडा देखना चाहता है,
तो कोई कहता कि वो मुर्गी को ही देखना चाहता है। हरिया ने बड़ी मुश्किल से सबको मना किया और कहा कि ये सब महज एक अफवाह है। लेकिन सरपंच साहब को कहाँ चैन मिलता। वो खुद हरिया के घर आए और बोले, हरिया, ये क्या सुन रहे हैं हम? तेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। हरिया ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बस गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दें। लेकिन सरपंच को यकीन नहीं हुआ। उसने धमकी देते हुए कहा, देख, अगर सच बता देगा तो तुझे कुछ इनाम देंगे, और नहीं तो तेरी मुर्गी भी हम ले लेंगे। हरिया घबरा गया और बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाह है। सरपंच ने एक चाल सोची। उसने गांव के चौकीदार को हरिया की झोपड़ी के आसपास निगरानी करने का आदेश दिया। अब हरिया समझ गया था कि ये अंडा उसके लिए आफत बनने वाला है। उसने सोचा कि इस अंडे को कहीं दूर ले जाकर बेच देगा और कुछ पैसे कमा लेगा। रात को हरिया चुपके से अंडा लेकर गांव से बाहर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत देखिए, रास्ते में उसे गांव का चौकीदार मिल गया। चौकीदार ने उसे रोका और पूछा, अरे हरिया, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? हरिया ने डरते डरते कहा, वो मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। चौकीदार को शक हुआ और उसने उसकी थैली की तलाशी लेनी चाहिए। हरिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी थैली को बचाया और दौड़ते हुए भाग गया। चौकीदार भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन हरिया किसी तरह भागकर गांव के बाहर जंगल में पहुंच गया। हरिया ने सोचा कि अब अंडे को कहीं जमीन में गाड़ देगा ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। उसने एक गड्ढा खोदा और अंडा उसमें रख दिया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। वो अंडा चमकने लगा और हल्की हल्की आवाजें निकलने लगीं। हरिया डर गया और पीछे हट गया। तभी उस अंडे से एक रोशनी निकली और एक बूढ़ा बाबा प्रकट हो गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटे, ये अंडा तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करो। हरिया ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और ये अंडा क्यों चमक रहा है? बाबा ने कहा, मैं इस जादुई अंडे का रक्षक हूँ। इस अंडे में जो शक्ति है, वो तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकती है। लेकिन याद रखना, लालच में मत आना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया, तो अंडा अपना जादू खो देगा। हरिया ने सोचा कि अब वो इस अंडे से अपना जीवन बदल सकता है। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और वापस गांव आ गया। अगले दिन हरिया ने सोचा कि अंडे से कुछ मांग कर देखे। उसने अंडे को हाथ में लिया और कहा, हे जादुई अंडे, मुझे ढेर सारा अनाज दे दो। अचानक हरिया के आंगन में अनाज की बोरियां आकर गिरने लगीं। हरिया खुशी से झूम उठा। अब उसके पास अनाज ही अनाज था। गांव वाले भी ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए और सरपंच को इसकी खबर दी। सरपंच ने फिर से हरिया के पास जाकर पूछा, हरिया, ये सब क्या चमत्कार है? हरिया ने डरते हुए कहा, सरपंच जी, ये तो भगवान की कृपा है। सरपंच को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि हरिया उसे धोखा दे रहा है। वो किसी तरह उस जादुई अंडे तक पहुंचने का उपाय सोचने लगा। एक रात सरपंच ने अपने गुर्गों को हरिया के घर भेजा और वो लोग चुपके से हरिया का जादुई अंडा चुरा कर ले गए। जब हरिया सुबह उठा, तो उसने देखा कि अंडा गायब है। वो घबरा गया और उसने समझ लिया कि ये जरूर सरपंच की चाल है। हरिया ने गांव में घोषणा की कि उसका जादुई अंडा चोरी हो गया है और जो उसे वापस करेगा, उसे वो आधा अनाज दे देगा। अब गांव वाले भी उस अंडे के पीछे पड़ गए। सरपंच ने सोचा कि अब वो इस अंडे का इस्तेमाल करेगा और खुद अमीर बन जाएगा। उसने अंडे से कहा, हे जादुई अंडे, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। अंडे ने अचानक तेज आवाज की और सरपंच के आंगन में सोने की जगह धूल और रेत गिरने लगी। सरपंच चौंक गया। उसने फिर से मांग की, लेकिन हर बार उसकी मांग पूरी होने की बजाय कुछ उल्टा ही हो जाता। अब सरपंच को समझ नहीं आ रहा था कि ये अंडा काम क्यों नहीं कर रहा।
उसने गुस्से में आकर अंडे को जोर से फेंक दिया। तभी अंडा टूट गया और उसमें से एक रंग बिरंगी रोशनी निकलकर हवा में बिखर गई। और तभी बाबा की आवाज आई, ये अंडा केवल नेकदिल इंसान के लिए था, लेकिन तुमने इसे चुराया और लालच किया। अब ये अपना जादू खो चुका है। सरपंच और उसके लोग घबरा गए। अब उनका सपना धरा का धरा रह गया। हरिया को जब ये बात पता चली तो उसने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि शायद उसके अच्छे कर्मों का फल ही उसे उस जादुई अंडे के रूप में मिला था। उसने फिर से अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करना शुरू किया और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। गांव वालों ने भी इस घटना से सबक लिया कि कभी भी किसी की चीज को